इस वीडियो में हम जानेंगे 59 कंट्रीज़ में 5G रोल आउट हो गया है, लेकिन भारत में अभी तक 5G क्यों नहीं आ रहा है। क्या इसकी असली वजह है कि भारत में 5G लेट हो रहा है। स्पेक्ट्रम प्रॉब्लम। 2G, 3G, 4G सभी के लिए स्पेक्ट्रम डिसाइड किए जाते हैं जो निर्धारित फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। ऐसा ही कुछ 5G के साथ भी है। सभी नेटवर्क ऑपरेटर को ई ऑक्शन के ज़रिए स्पेक्ट्रम खरीदने होते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम में मामला गड़बड़ कहाँ है ये हम जानते हैं। भारत में जो 3300 से लेकर 3600 तक का मिड बैंड 5G है, वो ऑलरेडी इंडिया के इसरो में यूज़ हो रहा है। अगर सरकार जल्दी जल्दी वो पब्लिक को अलॉट कर दे तो इसरो डीआरडीओ के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसे छोड़कर बाकी स्पेक्ट्रम का हिस्सा पब्लिक को अलॉट करना भारत के जनसंख्या के हिसाब से भी इनसफिशिएंट हो जाता है। अमेरिका की तुलना में पर यूज़र भारत में आधे स्पेक्ट्रम अवेलेबल है, जो कि स्पीड इफ़िशियंसी पर सवाल खड़ा कर देगा। नेक्स्ट, मिलीमीटर बैंड अनअवेलेबल। भारत में मिलीमीटर वेव्स को खरीदने के लिए अब तक कोई भी सिस्टम नहीं बनाया गया है और मिलीमीटर वेव्स का सीधा संबंध स्पीड से होता है। अगर स्पीड नहीं आएंगी तो कस्टमर फिर से 5G को छोड़कर 4G में रोल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम प्राइजेस। स्पेक्ट्रम ई ऑक्शन के ज़रिए बेचे जाते हैं। भारत में हुए पुराने घोटाले के कारण सरकार उसमें बहुत सावधानी बरतने का प्रयत्न करती है, बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं। पुराने घोटालों के मद्देनज़र भारत में स्पेक्ट्रम प्राइजेस हद से ज़्यादा महंगे कर रखे हैं। अगर आपको मैं कंपेयर करके बताऊं तो बाहर के देशों से ये 3 से 70 गुना तक महंगा पड़ता है। इसलिए हमारे नेटवर्क ऑपरेटर के पास बहुत बड़ी अमाउंट होना, कैपिटल होना ज़रूरी है। इतना बड़ा अमाउंट होने के कारण बहुत सी कंपनीज रुक जाती है और कई बार ई ऑक्शन फेल जाने का भी नौबत आ सकती है। इसलिए गवर्नमेंट कम करने का तैयार नहीं है और दूसरी तरफ टेलीकॉम ऑपरेटर इसे कम करने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इनके बीच जो जंग हो रही है इसके कारण 5G डिले कर रहा है। हमारा अगला मुद्दा आता है स्मार्टफोन मार्केट का बजट स्मार्टफोन सेक्शन का बड़ा होना। आज 12,000 रुपये के नीचे से ही मेजॉरिटी स्मार्टफोन मार्केट सैचुरेटेड है। 5G टेक्नोलॉजी ज़्यादातर 20,000 के ऊपर के डिवाइसेस में अवेलेबल होती है और भारत का स्मार्टफोन मार्केट बजट स्मार्टफोन पर बेस्ड है। 5G आने के बाद एक बड़ा सेक्शन उसे अफोर्ड न करने के कारण ज़्यादा लोग प्लान खरीदने के मूड में नहीं होंगे। यह भी एक कारण टेलीकॉम कंपनीज को सोचने पर मजबूर कर रहा है। आज 4G मेजॉरिटी सेक्शन के पास अवेलेबल है। 3G के बाद जब 4G आया था तो 3G डिवाइसेस मार्केट में बिकने बंद हो गए थे। ये बात भी 4G के साथ होंगी जब 5G मार्केट में आ जाएगा। आज 15,000 तक 5G डिवाइसेस मिल रहे हैं, पर उसमें मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती। इसलिए इसमें भी 5G का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं होता। लोगों के पास में 5G डिवाइसेस की कमी होने के कारण प्लान ज़्यादा लोग नहीं खरीदेंगे, इसलिए भी कंपनीज इसे डिले कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेक्ट्रम ही अनआइडेंटिफाइड होना। 2G, 3G, 4G सब भारत में दुनिया की तुलना में लेट आए थे। ये भी चीज़ 5G के साथ भी होंगी। पीछे की तरह ट्राई बहुत ही स्लो प्रोसेस करता है, जिसमें ट्रायल्स की परमिशन लेना हो, इक्विपमेंट लगाना हो, ये बात शामिल रहती है। इसके कारण टेलीकॉम कंपनीज जल्दी प्रोसेस नहीं कर पा रही है। जो काम दिनों में होना चाहिए था उसे आज महीने होते हुए नज़र आते हैं। टेलीकॉम कंपनीज भी गवर्नमेंट को इस मामले में ज़्यादा सीरियसली काम न करने की पब्लिकली बात कह रही है। अगला पॉइंट आता है ड्यूओपोली का। आज इंडिया में सिर्फ जियो और एयरटेल ऐसे 2 ही ऑपरेटर बचे हुए हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें, लेकिन छोटी मोटी कंपनीज तो भारत में से गायब हो चुकी है। सिर्फ 2 ही कंपनीज स्पेक्ट्रम खरीदने के थोड़े बहुत पोजीशन में है। बाकी कंपनीज बैंकरप्ट होकर बंद पड़ चुकी है। फ्यूचर में सिर्फ 2 कंपनी बच जाती है तो पब्लिक के लिए प्रॉब्लम बन जाती है, जिससे कंपटीशन खत्म होने के कगार पर आ सकता है। ये कुछ बातें हो जाती है जिसके कारण 5G लेट हो रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन इसके लिए ज़िम्मेदार लगता है, टेलीकॉम ऑपरेटर या गवर्नमेंट या और कुछ। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, जिसे आप ज़रूर देखें और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।